इंदिरा गांधी अपने आप को क्या समझती थी? गई ना। अटल बिहारी वाजपेयी क्या जी क्या समझते थे? गए ना। मोदी जी भी जाएंगे। ये जब सत्ता इनको चाहिए होती है तो आम जनमानस की भावनाओं को भड़काकर सत्ता की सीढ़ी बनाया जाता है। इनको आम जन बहुजन किसी से मतलब नहीं है। आज जातिवाद की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है। ये अभी तक नेता कहाँ थे? आप मूल निवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई जो है, मूल निवासी हो या चाहे आदिवासी हो, वो शराब पे या छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी वोट को बेच देता है। देखिए, राहुल गांधी एक मदारी हैं और वो इस देश के SC ST OBC को खिलाना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी को इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी का दर्द इतना था तो मध्य प्रदेश में चुनाव में टिकट देते समय वो दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया? कि राहुल गांधी का अभी तत्काल समर्थन इसलिए देना चाहिए क्योंकि बीजेपी एक बड़ा मॉन्स्टर है और बड़े मॉन्स्टर से बचने के लिए छोटा मॉन्स्टर को साथ ले लेना समझदारी होगा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। मेरे साथ एडवोकेट परवीन जी हैं। यहाँ पे ओल्ड पेंशन की मांग की जा रही है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बयान आता है अमित शाह जी का कि जो 4% आरक्षण है, जो मुस्लिम आरक्षण है, वो SC ST OBC में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार बनती है। सर, आप कैसे देखते हैं कि अमित शाह का इस तरह से बयान आना? वो भाषण में कह रहे हैं रैली में कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो जो 4% मुस्लिम आरक्षण है उसको SC ST OBC को दे दिया जाएगा। देखो, एक चीज़ इससे समझना पड़ेगा और इससे बीजेपी का चाल चेहरा चरित्र बहुत साफ हो जाता है। बहुत लंबे समय से जो पहले आप लोग जानते थे और समझते थे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो अंग्रेज़ों ने लाया और ये इन ब्राह्मणवादियों ने इस बात को प्रचारित किया, इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों ने प्रचारित किया कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो अंग्रेज़ों की देन है। लेकिन सच्चाई मैं आपको ये बता दूं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो इस देश के जो कहे जाने वाले इस देश के लोग, हालांकि ये इस देश के हैं नहीं, ये विदेशी लोग हैं, जिसको कि राखी गढ़ी के DNA रिपोर्ट ने साबित भी कर दिया, तो इन्होंने लगातार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने की कोशिश ये कर रहे हैं। जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बात को बहुत क्लियर कर दिया कि इस देश में 75% जो आबादी है, 90% जो आबादी है, 90% आबादी का 75% आदमी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहा है। और उस नीचे जो जीवन गुजर बसर करने की कोशिश कर रहा है, उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए जब नीतीश जी अब प्रयास कर रहे हैं और अब बीजेपी के पास अब कोई हथियार नहीं बचा है, तो इसको लगता है कि अब हिंदू मुस्लिम ही एक हथियार बच गया हमारे पास, और वो उन्होंने इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र चला दिया है ताकि इस देश की भोली भाली जनता जो है SC ST OBC वो ये समझे कि मोदी जी जो हैं और अमित शाह जी जो हैं वो हिंदुओं के साथ हैं और हिंदुओं के समर्थन में हैं। लेकिन इस गलतफहमी को इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमारा दुश्मन सिर्फ ये चंद बैठे हुए सत्ता में ब्राह्मणवादी लोग हैं, ना कि कोई मुसलमान हिंदू का और हिंदू मुसलमान का। आप कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग विरोधी हैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि SC ST OBC का हक मिलना चाहिए, आदिवासियों का जंगल जमीन पे अधिकार है। देखिए, राहुल गांधी एक मदारी हैं और वो इस देश के SC ST OBC को खिलाना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी को इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी का दर्द इतना था तो मध्य प्रदेश में चुनाव में टिकट देते समय वो दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया? वो उतना ही सीटें SC ST OBC को देते हैं जितना बीजेपी देती है। इनफैक्ट बीजेपी इनसे एक आध सीटें ज़्यादा ही देती है। तो राहुल गांधी की बातों पे मत जाना, और राहुल गांधी एक गुमराह करने वाला व्यक्ति है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी का अभी तत्काल समर्थन इसलिए देना चाहिए क्योंकि बीजेपी एक बड़ा मॉन्स्टर है और बड़े मॉन्स्टर से बचने के लिए छोटा मॉन्स्टर को साथ ले लेना समझदारी होगा। लेकिन क्या वो एक समय में बड़ा नहीं बनेगा? तो जब वो बड़ा बन जाएगा तब तक मैं चाहूँगा कि ये बहुजन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक दल हैं वो सारी बहुजन राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल इकट्ठा हो जाए और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा दूर हो उसके बाद जो है हम लोग मिल करके इस काम को करेंगे और फिर सरकार सत्ता इस देश के मूल निवासियों की होगी।
आप मूल निवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई जो है, मूल निवासी हो या चाहे आदिवासी हो, वो शराब पे या छोटी छोटी चीज़ों पे अपने वोट को बेच देता है। उसके लिए इस देश के जितने भी बहुजनों की या राजनीतिक पार्टियों की जो संगठनें हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, अपने लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। उससे ये होगा ताकि लोग वो जागृत हों, वो सीखें और समझें। क्योंकि आज इस देश, यहाँ पे देख रहे हो ओल्ड पेंशन स्कीम का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये भी एक दिखावा है, क्योंकि आरएसएस के लोगों ने इसको, ये आरएसएस का संस्था है जो यहाँ पे आज धरना दिखावे के लिए कर रही है, लोगों को गुमराह करने के लिए कर रही है। क्योंकि इनको मालूम है कि अब इस देश का 1 करोड़ लोग जो आज सरकारी नौकरियों से बाहर निकले हैं, वो लोग अब डिमांड करेंगे और उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो सत्ता को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को गुमराह करने के लिए ये लोग आए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो 90% आबादी है वो आज भी अनपढ़, 90% आबादी का 90% लोग जो हैं आज भी अनपढ़ हैं, आज भी अशिक्षित हैं। तो जब वो अनपढ़ और अशिक्षित लोग होते हैं तो उन लोगों को समझाना सिखाना हमारा दायित्व है। और हमारी जितनी भी बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ज़मीन पे उतर के काम करना चाहिए और अपने लोगों को समझाना चाहिए। यही एक तरीका हो सकता है। लेकिन बहुजन राजनीति की बात करें तो मायावती हो गई या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, या तमाम पार्टियां, ये लोग आपस में ही लड़ते हैं और एक दूसरे का वोट काटने की बात करते हैं। हाँ, इनको सीखना पड़ेगा। और मुझे तो इस बात में मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि मोदी जी कम से कम सारे बहुजनों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो इतने अत्याचार और उनका इस प्रकार की पॉलिसी है कि सब लोग इतने ज़्यादा सताए जा रहे हैं कि अब इनके पास एकजुट होने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनको होना चाहिए एकजुट हो ही नहीं सकते ये लोग। हाँ। इंडिया गठबंधन आप देख लीजिए, अभी एक नया इंडिया गठबंधन बना, उसमें अखिलेश जी को कांग्रेस के देख लीजिए, जब भी इनकी सीटें, सत्ता, पैसा का बंटवारा आएगा ये बिखर जाएंगे। मायावती आज क्यों चुप है? बहुजन की बात करते हैं। आज उनके ऊपर कौन कौन से केस लदे हुए हैं? इतना रुपया लोगों ने बहुजन के नाम पे कमाया है कि पूछिए मत। बहुजनों का दिखावा करके ये लोग सत्ता की सीढ़ी बना रहे हैं उनको, उनके हित ऐसी ये लोग कुछ नहीं हैं। अभी कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, आज यहाँ पे पुरानी पेंशन की बात हो रही है। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल रही। NPS जो लाया गया था वो अध्यादेश था मात्र। 10 साल कांग्रेस रही, उस NPS में रत्ती भर का सुधार नहीं किया। और उसने उस NPS को 2013 में संसद के दोनों सदनों से PFRDA नामक कानून बनाकर उसको संसद से कानून बना दिया। ये सरकारें हैं, बीजेपी, कांग्रेस। आप कह रहे हैं कि बहुजनों को ठगा जा रहा है, तो कैसे इस ठगी से बचेगा बहुजन समाज? बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपने हितों के लिए आगे आना होगा, समझदारी से वोट करना पड़ेगा। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आज जातिवाद की बात हो रही है, जात गणना की बात हो रही है, ये अभी तक नेता कहाँ थे? आज देश में सत्ता, देश में जो भी सरकारें रही हुई 1900 आज़ादी के बाद से आज तक उन्होंने कभी जात की बात की? देश में मंडल आयोग लगा, इसका विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने ही किया था। OBC आयोग को आज तक मान्यता नहीं मिली थी, क्यों नहीं दी गई थी? प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं था? ये सारी चीज़ें, ये जब सत्ता इनको चाहिए होती है तो आम जनमानस की भावनाओं को भड़काकर सत्ता की सीढ़ी बनाया जाता है। इनको आम जन, बहुजन किसी से मतलब नहीं है। आदिवासी, बहुवासी, ये सब एक दिखावा है। भारत के सभी नागरिक हैं, सरकार को सभी नागरिकों को एक नज़र से देखना चाहिए। और कर्मचारियों को आज जो ये आंदोलन हो रहा है भारतीय मजदूर संघ की तरफ से, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हो रहा है। BMS की भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि अगर नेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी जो 40-42 साल नौकरी करता है उनको भी पुरानी पेंशन देना चाहिए। तो क्या लग रहा है सरकार सुन लेगी? अगर नहीं सुनेगी तो जाएगी। इंदिरा गांधी अपने आप को क्या समझती थी? गई ना। अटल बिहारी वाजपेयी क्या जी क्या समझते थे? गए ना। मोदी जी भी जाएंगे। अगर इन्होंने OPS जैसी मांग को नहीं माना तो 2024 ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए सरकार को अपने कामों को सुधारना पड़ेगा और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देनी होगी, वरना इनको जाना होगा। सर, बात करें अगर इस OPS की, तो इसके पहले भी रामलीला मैदान में इससे बड़ा प्रदर्शन लाखों की संख्या में आए लोग कर चुके हैं। अगर सरकार तब नहीं सुनी तो क्या इस प्रदर्शन से सुन लेगी? देखिए, ये एक राजनीति की रणनीति होती है और वो रणनीति ये है, ये RSS की संस्था है और RSS की संस्था अपने ही सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। संभव ये है कि ये सरकार
को समझ में आ गया है कि हमको ओपीएस देना पड़ेगा, तो अच्छा है हम ओपीएस दें तो अपने संगठनों के माध्यम से दें, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि आरएसएस ने ये ओपीएस स्कीम जो है वो लागू करवाई। तो इस राजनीति के महीन राजनीति जो होती है उसके पीछे की राजनीति को हम लोगों को समझना पड़ेगा, जो आम जनमानस को समझ में नहीं आता है। तो हो सकता है, संभव है, आने वाले समय में ओपीएस भारत देश में लागू हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एडवोकेट परवीन जी बने हुए थे। इनका कहना है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये आरएसएस की ही शाखा से निकले हुए लोग हैं और उन्हीं के संगठन से निकले हुए लोग सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बहुत महीन राजनीति की जा रही है। हो सकता है सरकार ओपीएस लागू कर दे और उसके बहाने जो है 24 की राजनीति तय हो। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।